ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ द पजल। देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, दिस क्लियर। ओके, चलिए 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल फेसिंग, ठीक है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 4 6 8। सिमिलरली दूसरा केस 2 4 6 एंड 2 4 6 एंड 8। क्या हो रहा है भाई, सही से बन जा भाई, आजा। आगे क्या बोल रहे हैं, टी थर्ड राइट ऑफ आर। आर 1 2 टी यहाँ पे बन जाएगा, आर 1 2 टी बन जाएगा। बट अभी हम सेकंड टेस्ट लेके चलेंगे नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। ओनली 1% बिटवीन टी डब्ल्यू, पड़ गया जरूरत, क्योंकि अब यहाँ से एक इधर भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है। यू इज नॉट इमीडिएट नंबर टी एंड डब्ल्यू। यू टी और डब्ल्यू, यू यहाँ नहीं बैठ सकता, यू यहाँ नहीं बैठ सकता, यू यहाँ नहीं बैठ सकता। यू के लिए 2 जगह, यू यहाँ नहीं बैठ सकता, यू यहाँ नहीं बैठ सकता, यू के लिए 3 जगह इस केस में, ठीक। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस भी टी का इमीडिएट नेबर नहीं, यानी एस यहाँ नहीं बैठ सकता है, एस यहाँ नहीं बैठ सकता है, एस यहाँ नहीं बैठ सकता है। सिमिलरली यू और यू के लिए भी पता है टी और डब्ल्यू के पास नहीं बैठ सकता है। 1% बिटवीन क्यू पी, क्यू और पी के बीच में 1%, क्यू और पी के बीच में। पी हु सिट थर्ड लेफ्ट भी, ओके। दिस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस टी के साथ नहीं है, एंड यू इज नॉट, यू भी टी डी के पास नहीं है, ठीक है। तो यू यहाँ भी बैठ सकता है और यू को यहाँ पे बैठा सकते हैं, दोनों में से कहीं पे बैठ सकते। 1 मिनट यार, यू यहाँ और यहाँ बैठ सकता है इस केस में, देख लेते हैं। एस यहाँ नहीं बैठ सकता है तो एस यहाँ पर कहीं पे बैठ सकता है। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, एस इमीडिएट नेबर टी का नहीं है। 1% बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू और पी के बीच में 1% है, ओके। पी हु थर्ड लेफ्ट भी है, पी थर्ड लेफ्ट में है भी के। देखो अब इसको बस सेट करना पड़ेगा और यहीं से हो जाएगा सारा काम, क्योंकि कंडीशन सारा यहीं पे हमें मिल गया है। इसको बस यहाँ लिख लेते हैं कि एस और टी साथ में नहीं है, क्योंकि यू और यू का कंडीशन हमें दिमाग में रखना है। पी थर्ड, भी को रखते हैं, भी से 1 और 2 छोड़ के पी को रख सकते हैं, पी से 1 छोड़ के क्यू को रख सकते हैं। भी को रखेंगे 1 और 2 छोड़ के पी नहीं हो पाएगा, भी को रखेंगे 1 और 2 छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, पी से 1 छोड़ के क्यू आ जाएगा, यानी कि भी यहाँ पॉसिबल है, भी यहाँ पॉसिबल है। भी यहाँ रखेंगे 1 और 2 छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा, बट क्यू नहीं आ पाएगा। पी यहाँ आ जाएगा बट क्यू यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, यस पॉसिबल, यानी कि भी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। भी को रखेंगे 1 और 2 छोड़ के पी यहाँ, क्यू यहाँ, क्यू यहाँ। चलो देख लेते हैं, रख भी 1 और 2 छोड़ के भी के लेफ्ट में पी, भी से 1 और 2 छोड़ के पी, ठीक है। पी को रख लेंगे, पी से 1 छोड़ के क्यू, उधर पॉसिबल इधर ही पॉसिबल है, ठीक है। एस टी साथ में नहीं है तो एस को यहाँ रख सकते हैं, यू को यहाँ रख सकते हैं, क्यू को यहाँ रख सकते हैं। केस तो बन गया भाई अपना यहीं पर। टी थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, टी थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट है आर के, टी थर्ड राइट के आर के, टी थर्ड राइट ओनली 1% बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में। यू नोट टी और डब्ल्यू, यू टी और डब्ल्यू के पास नहीं है, यू को रख दिए, टी के पास भी नहीं है, डब्ल्यू के पास भी नहीं है। एस थर्ड लेफ्ट यू, एस थर्ड लेफ्ट में है यू के, ठीक, एस थर्ड लेफ्ट में है ना यू के यहाँ पर। यू एस इज नॉट नेबर ऑफ टी, एस टी का नेबर नहीं है। मेरे से ये लाइन छूटा था भाई, ये केस बन तो गया, पर देखो ये केस मैंने यहाँ पर ये लाइन छोड़ दिया था, इसीलिए मेरा केस ज़्यादा बन रहा था। हालांकि मैंने रखा और पहला कंडीशन मैच कर गया, बट ये लाइन अगर मैच, ये लाइन को देखते हुए भी चलना है और यही लाइन जो है वो कंडीशन सेट कर रहा है। अभी मैंने पढ़ते टाइम ध्यान दिया, एक बार नज़र पड़ा था, बट यहाँ पर लिखना मैं भूल गया बस, और यहाँ पर यही था वो। एस इज नॉट एस टी का नेबर नहीं है। 1% बिटवीन क्यू पी, क्यू और पी के बीच में 1 है, पी थर्ड लेफ्ट भी है, पी थर्ड लेफ्ट भी है। केस बन गया, यही है हमारा केस। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है जब सारा कंडीशन मैच कर रहा है तो यही है भाई। अब क्वेश्चन इसका रखा नहीं है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल नहीं होता भाई। क्वेश्चन बस ये कंडीशन बेस्ट पूछेगा, कौन सा पोजीशन बेस्ट, कंडीशन बेस्ट नहीं। 10% है, ठीक है। पेंटागन टेबल है, ओके। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर बट नॉट 5% कॉर्नर एंड 5 सिटिंग इन मिडिल। अब देखो पेंटागन कैसा बनता है। पेंटागन में 5 पॉइंट होगा, ये ऐसा बनेगा,
सिमिलरली दूसरा, ठीक है। फेसिंग टुवर्ड्स सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 10 लोग हैं, कुछ लोग सेंटर की तरफ, सेंटर पे, सॉरी कुछ लोग कॉर्नर पे और कुछ लोग साइड पे हैं। ये हो गया 2 केस। 5% कॉर्नर, ठीक है, ये पढ़ लिया। W सिट्स ऑन वन ऑफ द साइड्स, W साइड में बैठा हुआ है, ठीक। 1% W और Y के बीच में 1% यहाँ पे यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे W और Y के बीच में 1% इस केस में यहाँ। Y सीट्स एडजेसेंट टू Y है, S Y के एडजेसेंट में यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, S Y के एडजेसेंट में। एंड थर्ड लेफ्ट भी, और इस थर्ड लेफ्ट भी क्या है, इसको यहाँ रखेंगे 1 2 भी यहाँ हो जाएगा, इसको यहाँ रखेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, नहीं S यहीं पर होगा, 1 2 भी यहाँ। सिमिलरली यहाँ पर S को रखेंगे, थर्ड लेफ्ट में भी के हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थर्ड लेफ्ट में भी के, हाँ जी, S को यहाँ रखेंगे भी यहाँ हो जाएगा, S को यहाँ रखेंगे भी हो जाएगा, यानी इसमें अभी 2 केस बन रहा है। चलो ठीक है, S थर्ड लेफ्ट में है भी के। X सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ P, X इमीडिएट राइट में P के। एंड थर्ड लेफ्ट और R, थर्ड लेफ्ट में R के, ठीक है। यहाँ पर X इमीडिएट राइट P, X इमीडिएट राइट में P के, एंड X थर्ड लेफ्ट R है, थर्ड लेफ्ट में R के। ये कौन है, X के लिए ये सारा कंडीशन बना हुआ है। Q सिट कॉर्नर एंड एडजेसेंट टू T, Q कॉर्नर पे और T के एडजेसेंट पे है, Q कॉर्नर पे है और Q T के साथ में, T मिडिल में होगा, यहाँ से ये लाइन पता चल रहा है, क्योंकि कॉर्नर पे है तो T मिडिल में होगा, तभी दोनों साथ में आएगा। R इज वन ऑफ द कॉर्नर, R भी कॉर्नर पे है, ठीक है। X डज नॉट सिट, X और Q साथ में नहीं है, X और Q साथ में नहीं है, ओके। देखो R को कॉर्नर पे रखते हैं, R से 1 और 2 छोड़ के X पॉसिबल नहीं है, R को यहाँ कॉर्नर पे रखते हैं, 1 और 2 छोड़ के X यहाँ पॉसिबल है, X इमीडिएट राइट में P के, X यहाँ P यहाँ पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है। R को यहाँ रखते हैं, R को अगर ये देखो यहाँ पर पॉसिबल है, इस केस में पॉसिबल है, इस केस में टिक लगा दिए। R को यहाँ रखते हैं, R से 1 और 2 छोड़ के X पॉसिबल नहीं है, R को यहाँ रखते हैं, 1 और 2 छोड़ के X पर P पॉसिबल नहीं है, यानी लेते कि सिर्फ एक ही केस बन रहा है जिसमें पॉसिबल है, वही है। R को यहाँ रख दिए, 1 और 2 छोड़ के X को यहाँ रख दिए, ठीक है। X इमीडिएट राइट में किसके, P के, ठीक। सिमिलरली यहाँ देख लेते हैं, ओके। R कॉर्नर पे बैठा हुआ है, T मिडिल में है, T मिडिल में है तो T मिडिल में कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा, क्योंकि और कोई जगह बचा नहीं है, T को मिडिल में यहाँ बैठा दिया। Q और T साथ में बैठा हुआ है, Q साथ में और Q कॉर्नर पे भी है, S और Y साथ में था ना, S और Y साथ में है और S और B का, अच्छा तो ठीक है, इसमें सारा कंडीशन तो मैच कर रहा है, ये जो भी एक पर्सन है वो यहाँ बैठ जाएगा और हो गया। R कॉर्नर पे बैठा हुआ ही है, T मिड में है, T मिड में है, Q और T साथ में है, Q कॉर्नर पे है, Q कॉर्नर पे है, S और Y साथ में है, B के लेफ्ट में है S, B के लेफ्ट में है S। अब देखो इस केस में यहाँ पर X और Q साथ में नहीं है, बट X और Q साथ में आ गया, यानी यहाँ पर जाके क्या कट गया। इतना सब करने के बाद आ जाओ नेक्स्ट केस देखते हैं। W और Y यहाँ है, ठीक है, S Y साथ में है, S Y साथ में यहाँ पे बैठा सकते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ इस साइड बैठा रहे हैं। S लेफ्ट में भी के 1 2 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक। भी के बाद क्या है, Q कॉर्नर पे, Q और T साथ में। अब यहाँ पर कोई और केस नहीं है जो इससे रिलेटेड हो। अब आ जाओ कॉर्नर पर, आपसे केस देख लेते हैं। R को कॉर्नर पे बैठा दिया, R के लेफ्ट में 1 2 छोड़ के X को बैठा दिया, X के P हो गया, एक केस मिल रहा है। उसमें R को यहाँ बैठा दिए, 1 और 2 छोड़ के X नहीं पॉसिबल, यानी ये केस गया। R को यहाँ बैठाते हैं, 1 और 2 छोड़ के X पॉसिबल नहीं है, ये केस गया। R को यहाँ बैठाते हैं, 1 और 2 छोड़ के केस पॉसिबल नहीं है, ये गया। R को यहाँ रखेंगे, 1 और 2 छोड़ के X को, 1 और 2 छोड़ के X को यहाँ रखेंगे, P को यहाँ रखेंगे। Q कॉर्नर पे, Q कॉर्नर पे यहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, बट यहाँ T नहीं होगा तो Q कॉर्नर पे यहाँ आ जाएगा, T यहाँ हो जाएगा, ठीक। X और Q साथ में आ गया, ये केस भी गया। अब सबसे लास्ट केस जो अपना बच रहा था, जो कि था क्या, S और Y साथ में है,
इसको यहाँ बैठा लेते हैं, यहाँ बैठा लेते हैं, 1 2 छोड़ के भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आर को आप कॉर्नर पे बैठा लेते हैं, आर को यहाँ बैठाएंगे, 1 और 2 छोड़ के एक्स पॉसिबल है, एक्स के बगल में टी पॉसिबल है, और 1 2 एक्स टी पॉसिबल है। ठीक है, और देख लेंगे क्योंकि और मेरे ख्याल से और कहीं पर होगा नहीं। आर को रखेंगे 1 2 एक्स हो नहीं पाएगा, आर को यहाँ 1 2 एक्स रखेंगे लेकिन टी पॉसिबल नहीं, आर को यहाँ रखेंगे 1 2 एक्स नहीं पॉसिबल है। तो ले देखिए सिर्फ यही केस है जहाँ पर पॉसिबल हो रहा है। क्यू कॉर्नर पे है, क्यू कॉर्नर पे है, और टी मिडिल में और दोनों साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, एक्स और क्यू साथ में नहीं आया भाई इसमें, एस और वाई साथ में है, एस भी। ठीक है, जो भी एक पर्सन बच रहा है वो यहाँ आ जाएगा, अपना केस हो चुका है डन। सबसे लास्ट केस जो था वो हमारा जाकर के फाइनल हो पाया है। सो देख लो, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फर्स्ट में बन जाए, हर केस को देखना पड़ता है। ओके, देयर आर 8 फ्रेंड्स सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, फोर ऑफ देम आर इनसाइड एंड 4 ऑफ देम आर आउटसाइड। ठीक है, कौन कहाँ देख रहा है ये नहीं पता। आर सिटिंग थर्ड लेफ्ट एस, और थर्ड लेफ्ट में एस के, एस को अगर हम बाहर दिखा देंगे 1 2 आर यहाँ हो जाएगा, एस को अगर अंदर दिखा देंगे तो उसका थर्ड लेफ्ट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 4। ठीक है, आर सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, एस हुई फेसिंग इनसाइड द सेंटर। ओके, एस इनसाइड में, तो ये कैसे गया, ये केस गया, तो केस को यहीं पर छोड़ देंगे। इसको अपन लोग आउटसाइड दिखाए थे ना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसी को जेट से काट करके और कर देंगे। टी सिटिंग सेकंड राइट आर, टी सेकंड राइट में आर का, टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, नहीं पता, तो अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा तो जल्दी से बिल्कुल मॉडिफाई कर दो इसे। एस 1 2 आर हो गया, आर को एक और बाहर दिखा दो, एक और अंदर दिखा दो। क्या बोल रहा है, टी सेकंड राइट, टी सेकंड राइट में, टी सेकंड राइट यहाँ हो जाएगा, टी सेकंड राइट यहाँ हो जाएगा। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन टी यू, टी यू के बीच में 3 पर्सन, टी यू के बीच में 3 पर्सन यहाँ हो गया। यू इज आउटसाइड, यू आउटसाइड देख रहा है, यू आउटसाइड देख रहा है। आर इज सेकंड राइट, आर इज सेकंड राइट एंड जेड इज सेकंड लेफ्ट ऑफ यू। आर सेकंड राइट में यू के एंड जेड सेकंड लेफ्ट में यू के, आर सेकंड राइट में नहीं है। बोथ आर एंड जेड आउटसाइड है, आर भी आउटसाइड है, जेड भी आउटसाइड है। एक्स थर्ड लेफ्ट जेड, एक्स थर्ड लेफ्ट में, 1 2 एक्स यहाँ हो जाएगा। बोथ डब्ल्यू एंड बी अपोजिट टू ईच अदर, डब्ल्यू और बी। ठीक है, एंड बोथ आर फेसिंग इनसाइड, डब्ल्यू इज नॉट नियर टू टी, डब्ल्यू नियर नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा एंड बी यहाँ हो जाएगा, दोनों इनसाइड देख रहे हैं। अब इनसाइड देखने वाले 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन। अच्छा, आउटसाइड भी 3 पर्सन है। टी इज फेसिंग आउट, टी आउटसाइड देख रहा है तो एक्स इनसाइड हो जाएगा, और ये अपना केस होने के रेडी। देख लो कितना फास्ट यही। अगर फास्ट करना है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को अगर फास्ट, तो फिर कमेंट कर देना भाई, मैं फास्ट नहीं कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। ओके, 8 पर्सन सर्कुलर। ठीक है, 4 6 8। यू इज सेकंड राइट पी, यू सेकंड राइट में पी के, एंड थर्ड लेफ्ट आर, यू थर्ड लेफ्ट में आर के। क्यू इज सेकंड लेफ्ट आर, क्यू सेकंड लेफ्ट आर के। एस इज नॉट नेबर ऑफ पी एंड यू, एस पी का, और एस यहाँ नहीं होगा, एस यहाँ नहीं होगा, एस यहाँ, यहाँ दोनों में से कहीं पी हो सकता है। बी सेकंड लेफ्ट एस, बी सेकंड लेफ्ट एस है, तो फिर एस को यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि एस को रखोगे तो भी नहीं आ पाएगा। टी सेकंड राइट डब्ल्यू, टी सेकंड राइट डब्ल्यू है, और ये केस बनकर तैयार। और आर बी क्लर्क लेवल बिल्कुल बढ़िया तरीके का, बिना किसी कंडीशन के एक पॉसिबिलिटी में बनकर तैयार। इसीलिए मैंने दूसरा लाइन नहीं बनाया था, क्योंकि ये दिख रहा था यार इतना छुटकू था, तो पता लगे कितना ही कंडीशन से मिला के देगा। ओके, और कुछ है क्या जी, एक और बचा हुआ है। 6 पर्सन सर्कुलर टुवर्ड द सेंटर एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, 4 6। चलो देखते हैं। ई सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में ई। के इज इमीडिएट राइट जी, के इमीडिएट राइट जी, के इमीडिएट राइट जी हो सकता है, के इमीडिएट राइट जी, जी एंड आई आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, जी को यहाँ रखने तो वो नहीं पाएगा, जी को यहाँ रखना पड़ेगा, आई को यहाँ रखना पड़ेगा, के को यहाँ रखना पड़ेगा। ओके, और एम यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा और एम बचा हुआ था। जो भी इसी पर क्वेश्चन होगा बिल्कुल आ रहा है क्लर्क लेवल भाई, बिल्कुल बिगिनर लेवल है।
तो आज दोनों ही टाइप का था, एक RRB क्लर्क और PO दोनों का मिक्स था। पेंटागन जो था वो PO में ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, हालांकि जनरली पूछता नहीं उस टाइप का, बट अगर पूछेगा भी तो PO में ही पूछा, क्योंकि बहुत टफ नहीं था वो। कंडीशन 3 बन रहा था, 3 केस में हमारा बनकर तैयार हो गया था। तो यही था, और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आज के लिए भाई इतना ही है बस। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा वीडियो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।